मंत्री बने उनको बधाई, हमें तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। वर्तमान राजनीति उथल पुथल में जहां केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नए लोगों का चयन हुआ, वहीं भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी जिसका सृजन बिहार में हुआ था और उस समय की राजनीतिक परिदृश्य में काफी तहलका भी मचा और फिर लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में उभर कर आने वाले रामविलास पासवान, जिनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कई बार सदन में मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी संबोधित किए गए। इसी बीच रामविलास पासवान के मरते ही परिवार की जो दशा दिशा हुई उसमें एक नया मोड़ आया, जहां की पशुपति नाथ पारस को बुधवार के दिन केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान दिया गया। वहीं पिछले 3 दिनों से रामविलास पासवान के इकलौते पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के विधिवत नेता चिराग पासवान घूम घूम कर आशीर्वाद यात्रा पर बिहार भ्रमण में हैं। जहां उन्होंने तीसरे दिन बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर पहुंचकर बरौनी 0 माइल स्थित गोलंबर में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पत्रकारों के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह पर भी जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक ने हमें धोखा दिया है। हमने उन पर भरोसा करके विश्वास जताया और पार्टी का नाम दे दिया और जीतने के बाद वह हमसे ही नजर चुरा बैठे। साथ ही भारत सरकार के नवनियुक्त मंत्री पशुपति नाथ पारस भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चाचा जी मंत्री बने उनको बधाई हो, लेकिन जिस रूप से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को खंडित किया है वह बिल्कुल गलत और अशोभनीय है। वर्तमान में जरूर चाचा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी उनको कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने केवल रामविलास पासवान के साथ गद्दारी ही नहीं की बल्कि पूरे लोक जनशक्ति पार्टी को खंडित करने का काम किया है। और अपने बारे में बताते हुए चिराग पासवान ने बताया कि अक्सर जब हम पापा जी के साथ बैठते थे तो वह कहते थे कि तुम शेर का बच्चा हो, सीना चीर कर आएगा। और वही स्थिति परिस्थिति और संदेशों को लेकर मैं आज पूरे बिहार में घूम घूम कर तमाम लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ।